Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Ayush and I am a CBSE class 10 student. So आज के व्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 6:52 पे, I mean 6:52 पे। और आज मुझे मेरी मम्मी ने इतनी जल्दी सुबह से उठा दिया है बिकॉज एज यू ऑल नो जस्ट 30 डेज़, हाँ बस 30 दिन बचे हैं मेरे फाइनल बोर्ड्स में। और सबसे पहले तो मैंने उठकर सबसे पहले ये बनाया ये डे वाइज कैलेंडर बिकॉज इससे मुझे याद रहेगा कि मेरे बोर्ड्स में कितने दिन बचे और मुझे क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। एंड देन सबसे पहले सुबह मेरा माइंड थोड़ा ठीक था तो मैंने टाइमर लगाया और ये खोल ली मैंने अपनी हिंदी ग्रामर की बुक बिकॉज अभी एग्ज़ाम टाइम पे और प्री बोर्ड्स के टाइम पे मुझे मालूम पड़ा कि बहुत सारा ऐसा हिंदी में है जो मुझे अभी तक नहीं पता है और मतलब याद नहीं है ठीक से और बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी थी। इसलिए मैंने सबसे पहले तो उठाई ग्रामर। मैंने इसमें फर्स्ट जो चैप्टर था ग्रामर का उसमें मैं याद करने बैठा और समझने बैठा जो कि बहुत सारी चीज़ें थी उसमें समझने की। और ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल ये ग्रामर ही पढ़ी बिकॉज हिंदी सुबह से 1 घंटा मतलब इट्स लाइक बोरिंग। तो देखो बोर तो हो ही जाते हैं हिंदी पढ़ते पढ़ते। फिर मैंने ना आधे घंटे तो हिंदी ग्रामर पढ़ी एंड देन उसके बाद मैंने मेरी हिंदी की बुक उठा ली बिकॉज ऐसा है ही नहीं कि मैं मतलब 1 घंटे लगातार हिंदी तो ग्रामर वो भी पढ़ सकता हूँ एग्जाम टाइम पे ठीक है बट अभी नहीं। सो उस टाइम तो अपनी हिंदी ग्रामर पढ़ी मतलब आधे घंटे तक मैंने सारे जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे पढ़े। बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे याद करनी थी तो मैंने सोचा अभी तो इनको अच्छे से याद कर लेते हैं बट और फिर जब फाइनल बोर्ड्स का टाइम आएगा उस टाइम अच्छे से रिवाइज भी हो जाएंगे बिकॉज उस टाइम है ना याद करना वो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता एग्ज़ाम के टाइम। ये मैं बैठा सुबह से इनको याद करने के लिए ताकि और सुबह से मेरा माइंड भी थोड़ा सा फ्रेश था उसके लिए मैंने इन सबको अच्छे से याद कर लिया। हिंदी ग्रामर आधे घंटे में जितना हुआ मतलब हाँ एक चैप्टर तो स्टार्टिंग का कवर हो गया था तो मैंने वही पढ़ा। फिर मैं बैठा हिंदी की मतलब जो फर्स्ट चैप्टर था उसकी बुक से रीडिंग करने के लिए बिकॉज इसके क्वेश्चन आंसर भी चैप्टर से बड़े थे नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके पहले बुक से ही पढ़ लिया जाए तो बुक से अच्छे से कवर हो जाता है। मैंने बुक से पढ़ा और फिर तुम लोग टाइम देख सकते हो टाइम हो रहा है अभी 8:11 मतलब सुबह मैंने अप्रॉक्स 1 घंटे के आसपास पढ़ लिया मतलब जितने टाइम में मेरा एक चैप्टर भी हिंदी का भी कवर हो गया और उसके बाद ग्रामर भी मैंने पढ़ ली। एंड देन 8:11 हो रही थी और अब मेरा मन था इंग्लिश पढ़ने का 1 घंटा बट मैंने ऑलरेडी हिंदी पढ़ ली थी। फिर मेरा कोई ऐसा सब्जेक्ट मतलब जो इंग्लिश है उसको पढ़ने का मन नहीं किया। ऐसा नहीं मैं पढ़ने नहीं बैठा मैंने बुक खोली भी थी और मेरा पढ़ने का मन भी था बट फिर नहीं पढ़ा गया। मैंने कर दी अपनी हिंदी की इंग्लिश की कॉपी क्लोज हो रही है देखो मेरी इंग्लिश की कॉपी है। एंड देन फिर 9 में कुछ टाइम बचा था और फिर मैं बैठ गया मैथ्स के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो 5th चैप्टर है उसके क्वेश्चंस मतलब स्पेशली एनसीईआरटी सॉल्व करने के लिए बिकॉज एनसीईआरटी से आगे तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने शोभित भैया की वीडियो लगाई और मैं बैठ गया इसकी एनसीईआरटी के जो बहुत सारे क्वेश्चन थे शोभित भैया ने मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी पता है और जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले क्वेश्चन थे मतलब वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते आगे उन्होंने बढ़ाया। और मैं बताऊं तो देखो मुझे तो शोभित भैया के लेक्चर्स से ही समझ में आता मतलब उनकी वीडियो से ही पूरा मैथ्स समझ में आता है। इसलिए अभी तक मैंने बहुत जब भी मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस की मतलब 90% तो मैंने शोभित भैया की वीडियो ही देख के की है बिकॉज वो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और बहुत ही बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं। और अब से मैंने सोचा है कि मैं मतलब अभी मेरे 30 डेज हैं तो मैं रोज़ थोड़ा 1 या 2 घंटे मैथ्स करके 1-2 चैप्टर क्लियर करके 2-3 दिन में मतलब अभी कंप्लीट हो सकता है सिलेबस। अगर मैं 2 दिन में भी 1 चैप्टर कंप्लीट करता हूँ तो हो जाएगा प्यार से। और फिर इट्स 10:26 और फिर मैं बैठा मतलब एक स्टडी व्लॉग देखने के लिए और ये व्लॉग मैं इसलिए देख रहा हूँ देखो टाइम दिखाता है तो 10:26 ठीक है। मैथ्स करने के बाद मैं बैठा था इसके मतलब वंशिका के स्टडी व्लॉग देखने के लिए मतलब छोटा सा ब्रेक लिया था उस टाइम मैंने इसका व्लॉग देखा। एंड देन ये व्लॉग मैंने इसलिए देखा था बिकॉज मुझे ना प्रयास बुक के बारे में जानना था। मैंने दिगराज सर की भी वीडियो देखी थी और ये मुझे 30 डेज़ के लिए मतलब बढ़िया लगी। और देखो पता नहीं है इसको स्पॉन्सर होगी इसलिए इसने अच्छी चीज़ें इस बुक के बारे में बोली बट मेरा मन कर रहा इसको ऑर्डर करने का तो मैंने खोला अपना लैपटॉप कर दिया ऑर्डर। देन एज यूजुअल मेरे लैपटॉप की बैटरी गई डाउन और फिर मैंने करा इसको क्लोज और अपने बुक कॉपी को बिल्कुल शिद्दत से जमा कर मैं चल दिया छत पे बिकॉज एज यू ऑल नो अभी मकर संक्रांति गई है पर उसके बाद भी ऐसा नहीं है पतंग नहीं उड़ा सकते हैं। मैं गया टेरेस पे और थोड़ी देर पतंग उड़ाई मैंने जिसमें भी मेरी मतलब हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी भाई लिटरली परेशान हो गया मैं बहुत मुश्किल से उड़ी है ये और एक तो अकेला हूँ मैं मतलब कोई ऐसा सहारा भी नहीं है। फिर इसको मैंने नीचे करी एंड देन फिर से हवा चल गई तो ये फिर से मैंने इसको ऊपर जाने दिया बट जैसे तैसे नीचे करी और 12:32 पे मैं वापस पहुँचा नीचे।
फिर मैं बैठा दिगराज सर की वीडियो देखने के लिए, रैपिड रिवीजन मतलब लास्ट ईयर की थी ये, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर को कवर करने के लिए। बिकॉज मेरा मन था कोई भी एक छोटा सा ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ने के लिए, सो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया जाए वापस SST को भी। वो चैप्टर्स तो मैंने पहले भी पढ़ रखे थे और इसलिए मैं मतलब वैसे पूरे चैप्टर्स तो कवर करने नहीं वाला 1-1 2-2 घंटे की वीडियो देख के, इसलिए मैंने इनकी रैपिड रिवीजन वाली वीडियो देखी और इससे मतलब बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो गई। बिकॉज अब मुझे फिर से याद करना नहीं है, रिवाइज करना है, इसलिए मैंने इनकी वीडियो देखी। मतलब इसमें ना पूरा रिवीजन बहुत ही बढ़िया से हो गया, इसलिए ये 10 मिनट की तो वीडियो थी, इसको जल्दी से ख़त्म करी और फिर मैं बैठ गया बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो जो मेन थे और बहुत सारे पॉइंट्स भी थे बढ़िया बढ़िया, उनको पढ़ने लगा मैं। और बहुत सारे मैंने वेरी शॉर्ट आंसर और उसके शॉर्ट आंसर पढ़े। और फिर हुआ था साइंस की वीडियो देखने का, लेकिन मेरे लैपटॉप को अपडेट होना था, इसलिए मैंने इसको अपडेट के लिए छोड़ा। मतलब बहुत ही लफड़े हैं यार इसके, हर बार का यार बहुत परेशान करता, बहुत ही दिक्कत आती है यार इसको ठीक करवाने में। फिर ठीक करवाने जाओ इसको, और अभी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिकॉज अभी ये ठीक है, अभी तो अपडेट हो रहा है। उसके बाद फिर एक छोटा सा ब्रेक लेके मैं वापस पहुंच गया, मेरा लैपटॉप अपडेट हो गया मतलब जब तक। और फिर मैं बैठा प्रशांत भैया की बायोलॉजी की फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखने, और ये भी अभी मैं मतलब ऐसे वन शॉट ही देख रहा हूँ बिकॉज वन शॉट में क्या होता है पूरा क्लियर हो जाता है। और ये भी पूरा रिवीजन के हिसाब से बहुत ही ठीक वीडियो थी, मतलब 20-25 मिनट की वीडियो थी पूरी बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस की। मतलब उसमें चारों प्रोसेस बढ़िया से उन्होंने समझा दी और मतलब पूरा इसमें मेरा बहुत सारा कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत कुछ क्लियर हुआ। मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी भी थी जो मुझे इस फर्स्ट चैप्टर में डाउट थी, वो भी यहाँ से क्लियर हो गए। और देखो अभी ये है कि अभी है ना वन शॉट जितना भी देख सको ना वो वन शॉट ही देखो, बिकॉज अभी बड़ी वीडियो देखने में कोई कुछ भी मतलब नहीं है, वो कवर भी नहीं हो पाती और ऊपर से टाइम वेस्ट इतना होता है पूछो मत। फिर मेरे पास मेरी बुक भी रखी थी ऑल इन वन, उसमें मैंने देखा इंपॉर्टेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी, वो भी उसमें इंपॉर्टेंट टिक करी। और फिर उसके बाद भैया का हुआ लेक्चर ख़त्म और फिर रात भी हो चुकी थी और फिर अब मेरे को जाना था घर। और घर जाते से ही मेरे को बहुत ही बढ़िया सरप्राइज़ मिला, वो था ये मेरी मम्मी ने मेरे लिए बचा के रखी थी लास्ट में। और इससे भी बढ़िया चीज़ भाई ये देखो, ये बना था और मेरी मम्मी ने ये भी मेरे लिए मतलब रखा हुआ था बिकॉज सबका हो गया था, बस मेरे लिए इतना बचा था। एंड देन फाइनली रात को 1 घंटे मैं बैठा अपना इंग्लिश रिवाइज करने और मैं अभी लेटर टू गॉड जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ रहा था, उसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहा था अभी हाल फिलहाल, जो भी मतलब मैम ने भी कॉपी में लिखवाया है इंपॉर्टेंट्स वगैरह, वो सारे मैंने उसके क्वेश्चन आंसर पढ़े। और ये काफ़ी छोटा चैप्टर था और आता भी था बहुत पहले से अच्छे से आता था, तो इसका अच्छे से रिवीजन करने के बाद टाइम बचा हुआ था, मैंने सोचा क्यों ना इसके बाद जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया जाए। मैं बैठा उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, मतलब वो भी आती थी, उसको भी बहुत ही प्यार से रिवाइज की मैंने। और फिर दिस वॉज द होल वीडियो और हुआ आज का दिन समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।